ये पंखा चला दिए। अरे रोको, पंखा नहीं चलाना है। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतीकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।
अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे मेरे कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्जुन, जिसने कर्म उपासना ज्ञान के द्वारा और मल विक्षेप आवरण रूप ये अज्ञान हटा दिया है, उसको अपने स्वरूप सच्चिदानंद घन आत्मा ब्रह्म का सम्यक ज्ञान हो गया है, बोध हो गया है। फिर उसको असत जड़ दुख रूप ये संसार स्वप्न के समान प्रतीत होता है। फिर संसार में सतबुद्धि सुख बुद्धि नहीं होती है। जैसे जब कोई स्वप्न से जागता है तब स्वप्न को वो झूठा समझता है। स्वप्न के स्त्री पुत्र मित्र और धन और राज्य सब झूठे समझता है। क्योंकि निद्रा दोष से स्वप्न का राज्य बनता है और निद्रा टूटने पर स्वप्न खत्म हो जाता है। स्वप्न के स्त्री पुत्र मित्र कोई नहीं रहते। ऐसे ये संसार भी अविद्या से बना है। ये जागृत का जगत भी स्वप्न के समान अविद्या से बना है। जब विद्या से अविद्या दूर हो जाती है, ये अपने स्वरूप में जाग जाता है, तो ये जगत भी सपना हो जाता है, मिथ्या और झूठा हो जाता है। जब तक स्वप्ने में रहता है तब तक स्वप्न सच्चा मालूम पड़ता है और जब जागता है तब झूठा मालूम पड़ता है।
ऐसे ही जब तक ये अपने स्वरूप में नहीं जागता है, अज्ञान निद्रा है, मोह निद्रा है, तब तक ये संसार सत्य मालूम पड़ता है, सुख रूप मालूम पड़ता है। और जब अपने स्वरूप में जागता है तब मिथ्या मालूम पड़ता है। फिर असत जड़ दुख रूप संसार को देखता है। फिर संसार में इसकी प्रीति नहीं होती, क्योंकि सबकी प्रीति होती है सत में और सुख में। असत जड़ और दुख रूप में प्रीति नहीं होती, क्योंकि असत कहते हैं मृत्यु को, सत कहते हैं अमृत को, न मरने को सत कहते हैं। दुख में प्रीति किसी की नहीं होती, सबकी सुख में ही प्रीति होती। तो जब संसार को देखता है, अपने ज्ञान होने पर अपने स्वरूप में जागता है, तो संसार असत मृत्यु रूप दिखाई पड़ता है, जड़ अज्ञान रूप दिखाई पड़ता है और दुख रूप दिखाई पड़ता है। तो संसार में क्यों प्रीति होने लगी? और अपना आत्मा सच्चेत आनंद रूप दिखाई पड़ता है। तो अपने अमृत रूप आत्मा में प्रीति होती है, सुख रूप आत्मा में प्रीति होती है, ज्ञान रूप आत्मा में प्रीति होती है। फिर इसको कोई भी कर्म करना शेष नहीं रह जाता है। कर्म, उपासना, ज्ञान ये अपने आत्म स्वरूप के जानने के साधन हैं। आत्मा या ब्रह्म ही साध्य है। जो साध्य आत्मा ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो परम विश्राम मिल जाता है। जैसे कोई यात्री जब यात्रा में रहता है तब तक उसको विश्राम नहीं मिलता है। कभी रेल, कभी मोटर, कभी हवाई जहाज, यात्रा में इन्हीं को खोज करता रहता है, कहीं पैदल। तो यात्री को विश्राम कहाँ? जब यात्रा से वापस आता है अपने घर में तो विश्राम पाता है, क्योंकि घर में सब विश्राम के साधन है और यात्रा में तो कोई विश्राम का साधन है नहीं। ऐसे ही जीव जब अपने घर में, अपने धाम में सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप में आ जाता है तो विश्राम पा जाता है। और इसके पहले कर्म, उपासना, ज्ञान ये जब साधन रहते हैं तो ये अपने विश्राम स्थान पहुंचने के साधन हैं। तब तक रास्ते में है तो विश्राम कहाँ? कभी कर्म करो, कभी भक्ति करो, कभी विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, विचार साधन करो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। ये कर्म में, ये सब साधन में ही लगा रहता है तो विश्राम कहाँ? जब तक के जब साध्य की प्राप्ति होती है तो साधन खत्म हो जाते हैं। तो आत्मा ही साध्य है, परमात्मा ही साध्य है। परमात्मा को पाकर इसको पूर्ण विश्राम मिल जाता है। तो यस्तु आत्मरतिव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में ही अप्रीति वाला है, आत्मा ही में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसको अब कुछ भी करना शेष नहीं है। जैसे अपने घर पहुंचकर
यात्रा रूपी कर्म खत्म हो जाते हैं। ऐसे अपने स्वरूप को पा करके सब कर्म खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पहुँचना था, पहुँच गया अपने धाम में। जिस ब्रह्म को जानना था उसको जान लिया, कुछ जानना अब शेष नहीं है। और जिसको पाने के लिए कर्म करना था, साधन करने थे, उसको पा लिया है। इसलिए कर्म, उपासना, ज्ञान, अब तीनों की आवश्यकता नहीं रही। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थो विपाश्रयः। अब उसकी इच्छा है कर्म करे, उपासना करे, ज्ञान करे, दूसरों को शिक्षा देने के लिए करे तो करे, पर अपने लिए अब जरूरत नहीं है। तो उसको करने से अथवा न करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। उसकी मौज है दूसरों को शिक्षा देने के लिए कर्म, उपासना, ज्ञान, तीनों कांडों का उपदेश करे और स्वयं पालन करे तो करे, उसकी इच्छा है। ना करे तो मत करे। अब वो तो कर चुका है, अपने स्वरूप को पा चुका है, इसलिए अपने लिए उसको कोई जरूरत नहीं। न चा सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रय, और किसी भी संसार के भूत प्राणियों से कुछ भी पाने की इच्छा उसको नहीं है। न चासे सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय, कुछ भी अब किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चासे सर्वभूतेषु कश्चिदर्थो व्यपाश्रयः। इसलिए हे अर्जुन, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए अनासक्त हो करके जो अपने अपने वर्ण, आश्रम, पद, अधिकार के कर्म हैं, स्वाभाविक प्राकृत अनेक जन्मों का जैसे स्वभाव है, पड़ा हुआ है, वो इस जन्म में प्रकट हुआ है, उसको प्रकृति या स्वभाव कहते हैं। उन कर्मों को करे, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि से करता हुआ और अपने आत्मा को दृष्टा साक्षी जान के अकर्ता मानता हुआ। आत्मा में कर्म नहीं है, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि में कर्म है। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि बने हैं, तब तक के अपने प्राकृतिक कर्म करता रहे। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अनासक्त होकर के कर्मों को करता हुआ परम पद को, परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। तस्माद् सत्तं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैः संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्जुन,
जैसे राजा जनक आदि भय हैं, वशिष्ठ व्यास आदि भय हैं, ये गृहस्थ थे, कोई राजा थे, और वशिष्ठ आदि ऋषि थे, और सुखदेव आदि ये निवृत्ति मार्ग वाले विरक्त थे। तो कोई प्रवृत्ति मार्ग माने गृहस्थ वाले, और कोई निवृत्ति मार्ग वाले त्यागी सुखदेव आदि, ये थे सब कोई। तो कर्म उपासना ज्ञान इसी रास्ते से चल करके ही अपने परम पद को ये प्राप्त किए हैं। कर्मणैव संसिद्धिमास्ता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। और लोक शिक्षा के लिए भी ज्ञानी जन भी कुछ कर्म किया करते हैं, वेद मार्ग से चलते रहते हैं। इससे लोगों को शिक्षा मिलती है। कर्मणैव संसिद्धिमास्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद् यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्जुन, लोक में जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं, महापुरुष चलते हैं, तत्त एव इतरो जना, उन श्रेष्ठ पुरुषों को देख करके दूसरे लोग भी वैसा ही कर्म करते हैं, चलते। सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्ते, वो अपने कर्मों से जिनका प्रमाणित कर देता है, लोग भी उसी का अनुवर्तन करते हैं, लोग भी उसी को देख करके फिर वैसा ही चलते। माने एक प्रमाण बन जाता है वो पुरुष, उसको देख देख करके सब कर्म उपासना ज्ञान वेद की रास्ता चलते हैं। सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कृष्ण अब अपना उदाहरण देते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन, मुझको संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि कुछ अप्राप्त मुझको है ही नहीं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मुझको कुछ भी कर्तव्य कर्म है नहीं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, और नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कुछ ऐसी वस्तु नहीं है मुझको जो प्राप्त न हो, माने अप्राप्त हो, और प्राप्त करना हो मुझको, ऐसा भी नहीं। सब कुछ मुझको प्राप्त, तथापि वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूँ। माने वेद मार्ग से चलता हूँ। कर्म उपासना ज्ञान ये वेद पथ है, क्योंकि मैं रास्ते रास्ते चलूंगा तो मुझे देख करके लोग भी रास्ते वेद पथ पर चलेंगे, वेद मार्ग पर चलेंगे। और यदि मैं नहीं चलूंगा, वेद मार्ग छोड़ दूंगा, तो दूसरे लोग भी मुझको देख करके वो भी छोड़ देंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि तन्विता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्जुन, ये मैं वेद पथ पर नहीं चलूं, सभी मनुष्य मुझको देख करके और उसी रास्ते से चलते,
तो दूसरे लोग भी नहीं चलेंगे जो मैं नहीं चलूँगा। तो उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकर से च कर्ता श्याम उपन्याम प्रजा। तो इन सब लोगों का नष्ट भ्रष्ट करने वाला मैं बन जाऊंगा। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकर से कर्ता से शंकर कर्ता मैं बन जाऊं और उपहन्या में वहाँ प्रजा, और इस प्रजा का विनाश करने वाला मैं बन जाऊं, अनर्थ का हेतु मैं बन जाऊंगा। इसलिए मैं कर्मों में बरतता हूँ जब मुझको सब कुछ ज्ञान है, जरूरत नहीं है तो भी। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकर से च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रह। जैसे अज्ञानी लोग करते हैं, कर्मों में बरतते हैं, ऐसे ही ज्ञानी को चाहिए कि अज्ञानियों को शिक्षा देने के लिए वो भी जानबूझ करके कर्म करें, अपने लिए नहीं। लोक शिक्षा के लिए। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम योषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचर। अज्ञानी जनों को जो कर्म में प्रवृत्त हैं, उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का भेद न डाले और स्वयं भी उन्हीं अज्ञानियों के समान कर्म में लग जाए। किस लिए? उनको शिक्षा देने के लिए। न बुद्धि भेदम जने अज्ञानाम कर्म संगिना, क्योंकि वो अज्ञानी है और कर्म करते हैं, तो उनकी बुद्धि में भेद न डाले कि कर्म करने से कुछ नहीं होता है। और ये ज्ञान का भी उपदेश न देवे कि प्रकृति में कर्म है, आत्मा में कुछ कर्म ही नहीं है, क्योंकि उनको तो अभी पहली कक्षा पढ़ाना है। तो न बुद्धि भेदम जनित अज्ञानाम कर्म संगिना जो से सर्व कर्माणि, सबको कर्म में जोड़े। जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। विद्वान माने ज्ञानी जन भी सम्यक प्रकार वैसे ही अज्ञानियों के समान आचरण करता हुआ उनको कर्म में लगावे। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो वो अज्ञानी भ्रष्ट हो जाएंगे। उधर ज्ञान भी नहीं हुआ और उधर कर्मों को भी छोड़ बैठे, तो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टा। तो न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्जुन, जितने भी कर्म हैं देह इंद्रिय मन बुद्धि से होते हैं, और ये प्रकृति के कार्य हैं। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सब प्रकृति से बनते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो जानते हैं कि ये सारे कर्म प्रकृति में है, आत्मा में पुरुष में कोई कर्म नहीं। परंतु जो नहीं जानते हैं आत्मा को, वो देह इंद्रिय मन बुद्धि को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं।
तो अहंकार, देह इंद्रिय बुद्धि में अहंकार माने अहम भाव करने वाला, विमूढ़ात्मा है, वो विशेष रूप से अज्ञानी है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अच्छे बुरे कर्मों का करता हूँ, तो ऐसा मान लेता है, कर्ता अहम इति मान्यते, जबकि सारे कर्म प्रकृति में है। जीवात्मा तो पुरुष है, नौ द्वार के पूर्व में रहता है, पुरुष है, और ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रकृति है, तो इसी में कर्म है सब। आत्मा तो प्रकृति और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों का दृष्टा साक्षी है, कर्मों का दृष्टा साक्षी, इसलिए दृष्टा साक्षी में कर्म नहीं होता है। तो जीवात्मा हमारा तुम्हारा स्वरूप तो पुरुष जीव है, और ये कर्म है, ये सब देह में, इंद्रियों में। तो अपने को अलग जानता है, प्रकृति को अलग जानता है, प्रकृति में कर्म देखता है, आत्मा को अकर्म देखता है। और अज्ञानी अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि मान के अपने आप को ही कर्ता मानता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्जुन जो तत्ववेत्ता है, आत्मा तत्व है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता है, और देह इंद्रिय मन बुद्धि का नाश होता है, जन्मते मरते रहते हैं। और आत्मा तत्व है, इसलिए न जायते म्रियते वा कदाचित्, सत्य वस्तु है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। तो तत्ववेत्ता जो है वो जानता है माया के कार्य गुण हैं, गुणों के कार्य पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों के कार्य ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है। इसलिए गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, या इंद्रियां ही इंद्रियों में बढ़ रही हैं। माने सारा व्यवहार इनमें ही हो रहा है, गुणों में, इंद्रियों में, मुझ पुरुष में नहीं है। ऐसे तत्ववेत्ता लेते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ऐसा जान करके देह इंद्रिय मन बुद्धि में अहम भाव अहंकार छोड़ देते हैं, और इसमें आसक्त नहीं होते कि मैं कर्मों का करता हूँ, अच्छे बुरे कर्मों का करता हूँ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इस प्रकार से भगवान ने अपने को गुणातीत बताया, मायातीत बताया और इंद्रियातीत बताया। इंद्रियों से आत्मा अतीत है, माया से अतीत है, गुणों से अतीत है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये भगवान ने ज्ञानी जनों को लोक शिक्षा के लिए कर्म बताया, और अपने आप को गुणातीत, इंद्रियातीत, मायातीत जान करके देह इंद्रिय मन बुद्धि से व्यवहार करता रहे, ये बताया। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नारद राजा धीराज धीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान